नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, कालांश 2। पिछले कालांश में हमने हमारी लिपि, स्वर, व्यंजन और 3 विशिष्ट ध्वनि चिन्हों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अभ्यास 2 का प्रश्न पहला, निम्न मुद्रित स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। आ सब स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। अ प्लस अ मिलकर आ बना। बड़ी ई की उत्पत्ति कैसे हुई। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनी। बड़ा ऊ कैसे बना। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना। और ए कैसे बना। अ प्लस ई मिलकर ए बना। फिर दूसरा प्रश्न, कौन सा स्वर बनेगा। इनको मिलाने से कौन सा स्वर बनेगा। तो अ प्लस ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा। आ प्लस ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा। अ प्लस ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। और आ प्लस ऊ को मिलाएंगे तो औ बनेगा। अब वर्गिक वर्णों में से मूल वर्ण कौन कौन से हैं। वर्ण 5 है ना, तो उसको वर्गित किया हुआ है। तो अब उनमें से मूल वर्ण, वर्गिक वर्ण के मूल वर्ण कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो क वर्ग में क और ग ये है मूल वर्ण। च वर्ग में च और ज। ट वर्ग में ट और ड। त वर्ग में त और द। और प वर्ग में प और ब मूल वर्ण होते हैं। फिर है निम्न वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये वर्ण दिए हुए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो बताएंगे। ख कैसे बना। तो क हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर ख बना। ग कैसे बना। ग हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर घ बना। छ कैसे बना। च हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर छ बना। झ कैसे बना। ज हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर झ बना। ठ कैसे बना। ट हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर ठ बना। ड कैसे बना। ड हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर ड बना। थ कैसे बना। त हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर थ बना। ध द हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर ध बना। फ प हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर फ बना। और भ ब हलंत प्लस विसर्ग प्लस अ मिलकर भ बना। फिर इनको मिलाने से, इन स्वरों को मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा। ई प्लस अ को मिलाएंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा। य। री प्लस अ को मिलाएंगे तो र बनेगा। री यानी ल हलंत प्लस अ मिलाएंगे तो ल बनेगा। और ऊ प्लस अ को मिलाएंगे तो व बनेगा। फिर है विसर्ग का योग किसके साथ करने पर श स स तथा ह बनता है। विसर्ग को किसके साथ मिलाएंगे तो स स श ह बनेगा। श संकर वाला। विसर्ग प्लस च हलंत प्लस अ। स षटकोण वाला। विसर्ग प्लस ट हलंत प्लस अ को मिलाएंगे तो स बनेगा। स सड़क वाला। विसर्ग प्लस त हलंत प्लस अ को मिलाएंगे तो स बनेगा। फिर है ह। विसर्ग प्लस अ को मिलाएंगे तो ह बनेगा। फिर है क्षत्रज्ञ। वर्ण किसके मिलने से बनते हैं तो श क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ को मिलाएंगे तो श बनेगा। त्र त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ को मिलाएंगे तो त्र बनेगा। और ज्ञ ज हलंत प्लस ण हलंत प्लस अ को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। फिर है अनुस्वार और अर्धा अनुस्वार युक्त 5-5 शब्द लिखने हैं।
अनुस्वार को बोलचाल की भाषा में बिंदी कहते हैं और अर्धा अनुस्वार को बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदु कहते हैं। तो अनुस्वार युक्त 5 शब्द कालांश, सुंदर, पंकज, मंदिर, संगीत। अब इससे अधिक भी आप लिख सकते हैं। फिर है अर्धा अनुस्वार, आंख, जांच, पांच, चांद और हंसना। फिर है अनुस्वार का रूप परिवर्तन कब होता है। अनुस्वार का रूप परिवर्तन कब होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब अनुस्वार युक्त वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार उसी के 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे शब्द लिखा हुआ है अंक, तो अंक क है, अनुस्वार युक्त वर्ण के बाद में क है, तो क वर्ण में इसका 5वां वर्ण कौन सा है। क वर्ग में 5वां वर्ण अंगः, तो अनुस्वार यानी ये बिंदी है वो 5वें वर्ण में बदल जाएगी। च वर्ग, च वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है ण, तो मंजू लिखा हुआ है, तो वो बिंदी है वो अनुस्वार है वो ण में बदल जाएगा। ट वर्ग, ट वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है ण, तो जैसे झंडा लिखा हुआ है तो झंडा के ऊपर बिंदी अनुस्वार लगाया हमने, इसका रूप परिवर्तन करेंगे तो आधा ण लिखा जाएगा। त वर्ग चंदन, च के ऊपर अनुस्वार लगाया और त वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है न, तो चंदन को वापस रूप परिवर्तित करके लिखेंगे चंदन, आधा न लगाएंगे। प वर्ग, प वर्ग पंपापुर या चंपा, तो चंपा के ऊपर च के ऊपर अनुस्वार लगाया और इसका प वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है म, तो अनुस्वार है वो 5वें वर्ण में यानी म में बदल जाएगा।